नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली के वैली ऑफ फ्लावर में गैम्बलिंग फाइट कंपटीशन हो रही है। इस कंपटीशन में मनाली चैम्बर और गैंगटॉक चैम्बर के बीच मुकाबला है। इस मैच में अभी तक मनाली चैम्बर का दबदबा नजर आ रहा है। मनाली के फाइटर तरुण मिश्रा ने 4 मैच जीतकर मनाली को अपर हैंड तक पहुंचा दिया है, पर इस मैच में तरुण बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिससे अब वो अगला फाइट करने की स्थिति में नहीं है। जतिन ने भी अब उसे और फाइट करने से मना कर दिया था। हालांकि तरुण अब भी फाइट करने के लिए तैयार था, पर उसकी जान को खतरा हो सकता था। जतिन तरुण को इलाज के लिए मनाली भेजना चाहता था। तरुण इलाज के लिए जाने से मना कर देता है। दरअसल जतिन ने तरुण को बता दिया था कि मनाली के पास एक ट्रम्प कार्ड और है। तरुण समझ जाता है कि जतिन रोग कल्टीवेटर आहान की बात कर रहा है, पर तरुण को विश्वास नहीं होता। तरुण अब आहान की फाइटिंग स्ट्रेंथ देखना चाहता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। मैच के 6वें राउंड में तरुण फिर से लड़ने जाता है और जीत भी जाता है, पर उसे बहुत सारे चोट लगी होती है। इसलिए जतिन उसे वापस मनाली जाने को कहता है, पर तरुण नहीं मानता। तब जतिन उसे आहान के बारे में बताता है। तरुण फाइट न करने के लिए मान जाता है, पर अब वो आहान की फाइट देखने के बाद ही वहां से जाना चाहता है। मनाली चैम्बर ने एक जरूरी बैठक बुलाई थी। सब इस वक्त बहुत परेशान थे। सबके चेहरे मायूस थे। तरुण की ऐसी हालत हो जाने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो यह गैम्बलिंग जीत पाएंगे। ब्रदर तरुण तो अब कल के फाइट में भाग नहीं ले पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? कल की फाइट में क्या होगा? हम यह गैम्बलिंग कैसे जीत पाएंगे? अरिहंत ने परेशान होते हुए कहा। तरुण अकेला ऐसा फाइटर था जिसने इंजुरीज होने के बाद भी अपोनेंट के 4 फाइटर को हरा दिया था। उसके बिना अब यह गैम्बलिंग जीतना सबको बहुत मुश्किल लग रहा था। इस वक्त वो फाइट करने की हालत में नहीं था। उसकी इंटरनल इंजुरीज बहुत सीरियस थी और डॉक्टर ने उसे रेस्ट रिकमेंड किया था। ब्रदर तरुण नहीं है तो क्या हुआ? हम तो हैं ना, हम फाइट करेंगे। अभी 4 फाइट और है, नित्या ने कहा। तरुण ने 4 फाइट जीतकर मनाली चैम्बर के लिए जीत का रास्ता आसान कर दिया था। अब 4 फाइट्स और थी जो उन्हें जीतनी थी। मिस नित्या, मैं किसी का मॉरल डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर हम में से कोई भी उनकी टक्कर का नहीं है। उनमें 2 हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। उनसे हम फाइट कैसे करेंगे? दिस सिम्स इम्पॉसिबल, अरिहंत ने कहा। तो फिर क्या करें? हार मान लें? पहले वो लोग पिल्स देकर अपने फाइटर को भेजते हैं, तब एल्डर फिरोज कुछ नहीं करते और अब ब्रदर तरुण नहीं है तो हम हार मान लेते हैं। नित्या ने गुस्से में कहा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस फैक्ट बता रहा था। जो सच है वो सच है, अरिहंत ने कहा। ब्रदर अरिहंत, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर यह नहीं कि मैं आपकी गलत बात में भी आपका साथ दूंगी, नित्या ने स्नैप करते हुए कहा। तुम दोनों लड़ना बंद करो। कल 4 मैच और है। अभी तक यह फाइनल नहीं है कि कौन जीतेगा, आहान ने कैजुअली कहा। कल सबसे पहली फाइट नित्या की थी, उसके बाद आहान की बारी थी। नित्या हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था।
क्योंकि उसके पीछे आहान सारे मैच संभाल लेने वाला था। तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो? तुम्हें कल की मैच की चिंता नहीं हो रही? अगर हम सब गैम्बलिंग हार गए तो? नित्या ने आहान से पूछा। जब तक मैं हूं कल के मैच हम नहीं हारेंगे, आहान ने कहा। अकेला ही वही था जो इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता था। सारे 20 फाइटर में आहान अकेला मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था और सारे लेवल पार कर चुका था। बिना तरुण और अरिहन के भी वो अपोजिट टीम को हरा सकता था। हैं? बास्टिंग अबाउट हिमसेल्फ, नित्या ने कहा। उसे आहान की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इनफैक्ट वो मान गई थी कि मनाली चेंबर इस बार गैम्बलिंग हारने वाला है। अकेली नित्या ही नहीं बल्कि तरुण की ऐसी हालत देखने के बाद सब मान गए थे कि वो यह गैम्बलिंग नहीं जीतेंगे। मनाली चेंबर के सब लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी। काश मैं एक मैच जीत गया होता। फील सो यूजलेस, आकाश ने कहा। आकाश एक भी मैच नहीं जीत पाया था और इसके अलावा उसने अपना हाथ गंवा भी दिया था। सीनियर ब्रदर आकाश, आप ऐसा मत सोचो, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, नित्या ने आकाश को सांत्वना देते हुए कहा। भले ही आकाश नहीं जीत पाया था पर एज ए टीम उसे संभालना और मोटिवेट करना सबकी जिम्मेदारी थी। तभी आहान का फोन बजा। स्क्रीन पर विनोद का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो आहान, कैसे हो तुम? विनोद ने पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? आहान ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ आहान, कल हम वापस जा रहे हैं, तुम आज फ्री हो? अगर फ्री हो तो हम डिनर साथ में करते हैं, विनोद ने पूछा। हाँ अंकल बिल्कुल, आज मैं फ्री हूँ, आप कहाँ हैं बताइए, मैं अभी आता हूँ, आहान ने कहा। ठीक है, फूड पैराडाइज रेस्टोरेंट में मिलो, वो आइलैंड रिसोर्ट के पास है। अश्विन और कीर्ति वहीं पर हैं, विनोद ने कहा। ठीक है अंकल, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, आहान ने कहा और कॉल कट कर दिया। इसके बाद आहान ने कहा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरिहन ने नाराज होते हुए कहा। आइलैंड रिसोर्ट, आहान ने कहा। क्यों? तुम्हें अभी कल के मैच में फाइट करना है, तुम्हें इस वक्त अपनी ब्रीथिंग और स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए, घूमने फिरने में नहीं। कम से कम कोशिश तो करो कि तुम कल के मैच में कुछ कर पाओ, अरिहन ने कहा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आहान ने रूखी आवाज में कहा। मुझे मतलब कैसे नहीं होगा? मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम एक रोग कल्टीवेटर हो और हम सब में सबसे ज़्यादा वीक हो। इस वक्त तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और तुम मस्ती करने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें रोकूंगा। एज ए टीम मेंबर आई कैन डू दैट, अरिहत ने कहा। डू वाट एवर यू वांट टू डू, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। अपने काम से मतलब रखो, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा, आहान ने कहा। इतना कहने के बाद आहान रूम से बाहर निकल गया। उधर अरिहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह आहान इस गैम्बलिंग को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है, अरिहन ने गुस्से में कहा। ब्रदर, शायद उसे पता चल गया है कि वो जीत नहीं सकता है, इसलिए वो एफर्ट ही नहीं करना चाहता। उसे जो करना है करने दो, किसी ने कहा। सबको लग रहा था कि आहान के बाहर जाने का डिसीजन सही नहीं है, पर किसी ने भी अरिहन की तरह रिएक्ट नहीं किया था। कुछ देर बाद आहान फूड पैराडाइज रेस्टोरेंट पहुंच गया। मधु और विनोद साथ खड़े थे और कीर्ति और अश्विन दूसरी तरफ खड़े थे। आहान को देखते ही सिर्फ विनोद
मुस्कुराया और उसे ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। आओ आहान, फाइनली तुम आ गए। विनोद के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक साफ बता रही थी कि वो आहान को देखकर कितना खुश था। हेलो विनोद अंकल, आहान ने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा। इसके बाद आहान ने मधु की तरफ देखा, पर जब मधु ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आहान ने भी उसे इग्नोर कर दिया। आहान किसी को भी बिना मतलब भाव नहीं देता था, ऐसे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करता था। आहान, चलो बैठते हैं, मैंने खाना पहले ही ऑर्डर कर दी है। यहाँ का सी फूड बहुत टेस्टी है, विनोद ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है। आहान मुस्कुराया और एक प्राइवेट हॉल में जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। विनोद, मधु, कीर्ति और अश्विन भी अपनी जगह पर बैठ गए। प्राइवेसी के लिए विनोद ने प्राइवेट एरिया बुक किया था। उन लोगों को अपने खाने के लिए ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि विनोद ने डिशेस पहले ही ऑर्डर कर दी थी। एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आए। वहाँ पर हर तरह का सी फूड था। उनकी पूरी टेबल फ्रांस, फिश और अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन से भरी हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर वाइन बोतल भी थी। कीर्ति ने पूरे मील के वक्त कुछ नहीं बोला और बस टेबल की तरफ देखती रही। अश्विन भी बीच बीच में आहान को चोरी से घूर रहा था, पर उसने भी काफ़ी देर तक कोई बात नहीं की। खाना शुरू करते हैं, विनोद ने कहा और अपनी कटलरी उठाई। आहान ने भी बिना अश्विन और कीर्ति के वियर्ड एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया और अपना खाना शुरू किया। वैसे भी मैच के बाद आहान को बहुत भूख लगी थी। आहान, तुम वापस मनाली कब आ रहे हो? विनोद ने पूछा। अंकल, अगर सब ठीक ठाक रहा और मेरा काम टाइम पर हो गया तो फिर मैं परसों आ जाऊंगा, आहान ने कहा। हम परसों? अगर तुम परसों निकलोगे फिर तो हम साथ नहीं जा पाएंगे। हम कल ही निकल जा रहे हैं, विनोद ने निराश होते हुए कहा। आहान मुस्कुराने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, पर इतने में ही अश्विन ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विनोद थोड़ा हैरान था। अश्विन ने इतनी देर से कुछ नहीं बोला था, अब वो अचानक से कुछ कहना चाह रहा था। दरअसल आहान, मैं तुम्हारे साथ टोस्ट करना चाहता हूँ, अश्विन ने कहा। यह सुनकर आहान हैरान हो गया, पर उसने ज़्यादा सोचा नहीं और अपना ग्लास उठाकर अश्विन के साथ चीयर्स किया। इसके बाद अश्विन ने एक ही घूंट में अपनी ड्रिंक्स खत्म कर दी थी। इसके बाद अश्विन ने आहान को देखा और कहा, आहान, क्या आज तक हमारे साथ जो हुआ हम उसे भूल सकते हैं? मैं सेंसिबल नहीं था, इसलिए हमारे बीच में इशू हो गए। होप इस चीयर और ड्रिंक के साथ हम सब भूल सकते हैं। तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दे ही सकते हो। आहान के चेहरे पर इस वक्त बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्विन अपनी गलती क्यों मान रहा था। जो हो गया सो हो गया, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, आहान ने लाइटली कहा। आहान को अश्विन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो था ही नहीं, उसे बस उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था। आहान के लिए वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि आहान उसे भूल न सके। थैंक यू, अश्विन ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आहान ने कहा। आहान की यह बात सुनकर अश्विन बहुत रिलैक्स हो गया था। उसके मन में अब पहले जैसे बेचैनी नहीं थी। इसके बाद वो लगातार विनोद और आहान से बात करता रहा और उसके साथ ड्रिंक एंजॉय करने लगा। यह सब देखकर मधु को गुस्सा आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपना दामाद बनाना चाहती थी
वो उस आदमी से माफ़ी मांग रहा था जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। उसे इस वक्त आहान से ज़्यादा अश्विन से चिढ़ हो रही थी। मधु ने कुछ नहीं कहा और अपना गुस्सा शांत कर लिया। इसके बाद उसने अपने लिए एक ड्रिंक लेनी चाहिए। मधु ने जैसे ही बॉटल को हाथ लगाया उसका हाथ कांपने लगा और वो डिश फील करने लगी। मधु ने अपना सिर जोर से हिलाया और कहा, विनोद विनोद, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? आई फील लाइक आई विल फैंट। फैंट? विनोद ने हैरान होते हुए कहा। उसने जैसे ही मधु की तरफ देखा, पहले अश्विन बेहोश हुआ, उसका चेहरा सीधा टेबल पर गिरा। इसके बाद मधु और कीर्ति की आंखें रोल करती हुई बेहोश हो गई। यह देखकर विनोद पैनिक करने लगा। मधु, कीर्ति, अश्विन, क्या हुआ तुम तीनों को? अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गए? विनोद इस वक्त बहुत पैनिक कर रहा था। मुझे लगता है किसी ने इस डिश में कुछ मिला दिया। इट इज ड्रग्स, आहान ने कहा। इस वक्त आहान को भी डिजी फील हो रहा था, पर क्योंकि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था इसलिए उसका तुरंत बेहोश होना पॉसिबल नहीं था। खुद को काफ़ी देर तक संभाल सकता था। ड्रग्स? कोई हमारी डिशेस में कुछ क्यों मिलाएगा? यह सब क्या हो रहा है? विनोद ने कहा। बैग। जैसे ही विनोद ने अपनी बात खत्म की, किसी ने लात मारकर उस प्राइवेट हॉल का दरवाजा खोला। उसके आगे 6 काले कपड़ों में आदमी आए जिन्होंने चेहरे पर मास्क भी पहना हुआ था। आहान ने एक लंबी सांस ली और उन्हें देखने लगा। वो इतना स्टूपिड नहीं था कि उनसे पूछे कि वो कौन है, कहाँ से आए हो। वो जानता था कि यह लोग उसे मारने आए हैं, पर उन्हें किसने भेजा है यह बात आहान नहीं जानता था। उन 6 लोगों की बॉडी से आहान को किलिंग इंटेंट साफ फील हो रहा था। वो इंटेंट इतना स्ट्रांग था कि एक बार के लिए आहान परेशान हो गया। जैसे ही आहान ने यह सब बातें कैलकुलेट करनी बंद की, वैसे ही उन लोगों ने आहान पर अटैक करने की कोशिश की। आहान संभल कर, विनोद पैनिक करते हुए चिल्लाया, पर इतने में आहान अपनी कुर्सी से उठा और उसने वो कुर्सी उन लोगों की तरफ फेंकी। पर जो उन लोगों का लीडर था उसने अपनी तलवार निकाली और कुर्सी के अटैक से सबको बचा लिया। आहान का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे इस वक्त बहुत स्ट्रांग क्यूआई फील हो रहा था। यह उसने उन 6 लोगों से फील हो रहा था। आहान ने जज किया कि यह सब मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर थे और वो सब आहान को मारने आए थे। आहान की जान कौन लेना चाहता है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।